हरिओम हरिओम। आज हम कुछ विशेष बात आप सभी को शेयर करना चाहते हैं। आशा करते हैं अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। तो आज हम कुछ विशेष बात आप सबको बताना चाहेंगे और इसके पहले हम सभी से यह कहना चाहेंगे कि हम किसी की आलोचना बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। जो सही है वही बताना चाहेंगे। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी भी चाहेंगे। आज तक हमने यही सुना है, बाबा से, दादी से, मम्मी से, पापा से और नात रिश्तेदारों में, मित्रगणों में, पूरे संसार में एक ही बात सुनी थी। पर जब ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले और सत्य क्या है बताया, वो सत्य आत्मा है जिसे मैंने सुना और जाना और समझा, वही आप सभी को शेयर करना चाहते हैं। समझना और ना समझना आप पर निर्भर करता है। हमारा काम सिर्फ बताना है। तो महिला और पुरुष, देवी और देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबको अलग अलग कर उनके बारे में अनेक प्रकार से अपने मत प्रकट किए हैं। सर्वप्रथम सृष्टि का निर्माण करने वाली स्त्री वो शक्ति स्वरूपिणी है जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। वो शक्ति है आप प्रकट। बाकी पूरी सृष्टि प्रकट हुई है यानी बनाई गई है। स्त्री भी और पुरुष भी, देवी देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, इन सब का नाश है पर आत्मा का नाश नहीं है। नाश रूप रंग आकार का होता है। उस शक्ति का कोई आकार नहीं है, जिसका फोटो भी नहीं लिया जा सकता है, जिसका वीडियो भी नहीं बनाया जा सकता है। वो अव्यक्त है, व्यक्त होता है शरीर। वही शक्ति सब में विद्यमान है। वो आत्मा परमात्मा, जिसने यह जान लिया उसके लिए यह संसार कोई मायने नहीं रखता। जिसने उस शक्ति को पहचान लिया है, जिसने उस शक्ति को पहचान लिया है जो सब में विद्यमान है, वो आत्मा। अब हम बताना चाहेंगे कि स्त्री व पुरुष को अलग अलग प्रकार से बताते हैं। तो देवी देवताओं को अलग अलग प्रकार से क्यों बताते हैं? इसी को हिस्ट्री कहा जाता है, यानी दूसरे की बात, चर्चा, कहानी आगे चलकर हिस्ट्री यानी दूसरे की कहानी, इतिहास बन जाती है। तो जो अपने आप को जानता है वही मनिस्टर कहलाता है। वही मनिस्टर कहलाता है, यानी वो स्वयं अपने आप जानता है कि जिस तरह भोजन सबको कराने के बाद जब भोजन तुम करोगे तभी स्वाद का पता चलता है, कौन से अन्न में कौन सी विटामिन पाई जाती है और हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगी है। इसलिए हम विटामिन युक्त भोजन करते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरे के खाने से हमारा शरीर नहीं स्वस्थ रह सकता। अब आप समझ सकते हो कि दूसरे की पूजा, दूसरे का पैसा, वैभव, महानता, साहस, यश, कीर्ति, महत्व, धनवान, प्रतिष्ठान हमारे काम नहीं आने वाला। हमारा वही है जो हमारे पास है। हमारे कर्म ही यह सिद्ध कर देते हैं, यानी अमर कर देते हैं। जैसे राम, कृष्ण, रहीम, सूरदास, तुलसी, कबीर, मीरा, सेवरी, प्रहलाद, ध्रुव और बहुत सारे, इन सभी ने अपने आप को जाना। कथावाचक माने दूसरे की कहानी सुनाना। आत्मज्ञानी माने वो अपने को जान रहा है, अपना ही देख रहा है, अपने जैसा बना रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है। वही भगवान है, वही परमात्मा है जो हमारे लिए धरती पर अवतरित हुआ है। हमारे लिए धरती पर अवतरित हुआ है। अब हम भी, और अब वह हमको भी ज्ञात हुआ, वो हम आपको भी ज्ञात कराना चाहते हैं।
जिसको भी ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाते हैं उसे पूर्णता का ज्ञान मिल जाता है। तो अब हम जो बताना चाहते हैं उपरोक्त में वो अब बताने जा रहे हैं। जो हमने पहले बताया स्त्री और पुरुष के बारे में हम आपसे कुछ बात शेयर करेंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं, उस पर विचार करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। महिला और पुरुष क्या है? वो एक, महिला पुरुष क्या है? तो हम यह कहेंगे कि वो दो नहीं, वो एक है। क्योंकि जो शक्ति सब में विद्यमान है, जो शक्ति सब में विद्यमान है, हाथी से लेकर चींटी तक, धरती से लेकर आकाश तक एक शक्ति विद्यमान है। फिर मतभेद क्यों? फिर मतभेद क्यों है? परमात्मा ने मतभेद नहीं किया है। न जाति न पाति न भेद न भाव न रीति न रिवाज, न अपना न पराया, न लोकाचार न लोकलाज, न धर्म न अधर्म। उसने सिर्फ हमको और तुमको और सबको बनाया है। शरीर एक साधन है, यानी यंत्र है जो काम आने वाले हैं। पर यहाँ पर जो है ये साधन काम आता है और यहाँ पर इसके नाम रख दिए गए हैं। ये जो नाम रखे गए हैं ये परमात्मा ने नहीं रखे हैं, ये हम सब लोगों ने रखे हैं। तो शरीर रूपी ये साधन है, तो शरीर रूपी ये साधन है। अब इनके ये शरीरों के नाम रख दिए गए, मम्मी पापा, पति पत्नी, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, और सबके रिश्ते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक मामा है और एक मामी है, सबके मामा हैं, सबके फूफा हैं, सबके दादा हैं, सबकी दादी हैं, सबकी नानी हैं। कितने नाम हैं, कितने नाम रखे गए, और हर नामों की हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं। तो हम आज तक इस बात को जान नहीं पाए। बिना गुरु के भय नहीं जाता, बिना गुरु के कोई मुक्त नहीं होता। तो आजकल हम क्या सुनते चले आ रहे हैं? हमेशा स्त्री को नीचा दिखाया गया है। क्यों नीचा दिखाया गया है? स्त्री में कोई और भगवान है और पुरुष में कोई और भगवान है, दोनों में एक ही चीज़ है। और ये हमेशा मतभेद रहा है। और जो हमारे महान भावों, जो महात्मा लोग हैं, वो भी बताते हैं स्त्री को नीचा करके दिखाएंगे, पुरुष को ऊपर ऊंचा करके दिखाएंगे। कोई तो महात्मा ये भी कहते हैं कि स्त्री के हाथ का हम कुछ छुआ नहीं खाते हैं, उसका बनाया नहीं खाते हैं, स्त्री को हम देखना नहीं पसंद करते हैं, स्त्री छूत है। अब ये बताओ, उसी स्त्री से पूरा संसार अवतरित हुआ है, यानी जन्मा है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, और उसी से पूरा संसार बना हुआ है। और जितने भी महान संत अपने को बताते हैं, महान आत्मा अपने को बताते हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो एक स्त्री के द्वारा ही तो आए हैं। फिर स्त्री छूत है और वो क्यों पवित्र हैं? ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? जब वो एक आत्मा सर्वमम रूप है, यानी सब में विद्यमान है, औरत को गुरु नहीं कोई मान सकता, औरत गुरु नहीं हो सकती। सिर्फ पुरुष ही गुरु हो सकता है और ज्ञान दे सकता है, औरत ज्ञान नहीं दे सकती। क्यों? बस इसी बात पर हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर से जो सारा भय चला गया, संशय चला गया, डर चला गया, और हमारा गुरु के ज्ञान से हमारा अंधकार मिट गया, और हमारे हृदय जो है वो प्रकाश से भर गया। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको पता चला। तो हमने सोचा हम सभी को शेयर करें, और मतभेद
हो सकता कि सबके अंदर का मिट जाए, सबके अंदर का मिट जाए। तो और हम आगे ये बताना चाहेंगे कि स्त्री और पुरुष क्या है, इसको अलग अलग क्यों देखा जाता है। क्योंकि परमात्मा सब में विद्यमान है और सर्वशक्तिमान है, वो एक है और बाकी सब बनाया गया है, और वो शक्ति सब में विद्यमान है और वो शक्ति का ही कमाल है और किसी चीज़ का कमाल नहीं है। सब नाशवान है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे लोहा, अब लोहा एक है, लोहा एक है और उसी लोहे से सुई बनी है और उसी लोहे से सुज्जा बना है, सुज्जा बना है। सुज्जा बोरा सिलने के काम आता है, सुई कपड़ा सिलने के काम आती है। कपड़े को सुज्जा नहीं सिल सकता है, कपड़े को सुज्जा नहीं सिल सकता है और सुई बोरे को नहीं सिल सकती है। तो ये दोनों साधन है ना, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ के काम पूरक हैं ये। पर ये हम इतना जो है दुनिया में अपने मन को गलत रास्ते पे ले गए हैं, हमारा मन भ्रमित हो गया है दुनिया की बातों में आकर के, अपने आप को जाना ही नहीं। अब सुई हो गई औरत और सुज्जा हो गया आदमी। अब आप विचार कर सकते हो क्या सही है क्या गलत है। अब लोहा तो एक है पर हमने नाम रख दिया, चाकू है, छुरी है, तलवार है, बांका है, गड़सा है, भाला है, खुरपा है, खुरपी है। अब खुरपा पुरुषलिंग है और खुरपी स्त्रीलिंग है। तो ये नाम किसने रखा? हम सब लोगों ने। भगवान ने ये सब नहीं बनाया, भगवान ने लोहा बनाया है और लोहे का सब कुछ विस्तार हुआ है। आप जो बना सकते हो उसका बनाइए, इसमें मतभेद कहाँ से आ गया। ठीक उसी तरह से चीनी को ले लीजिए, चीनी तो एक है और मिठाइयाँ अनेक हैं, मिठाइयाँ अनेक हैं। जैसे क्या कहा, बालूशाही, रसगुल्ला। अब रसगुल्ला तो पुरुषलिंग हो गया और बालूशाही स्त्रीलिंग हो गई, पर चीनी सब में एक ही जैसी है। अब सोना का ले लीजिए, चांदी का ले लीजिए। सोना चांदी क्या है? सोना चांदी क्या है? सोना एक है ना, चांदी एक है ना। सोनार ने जेवर जो है ढाले। अब बुंदा, बाला, झाला, हार, नेकलेस, कंगन, पायल, कमर बिछुआ, चाबी गुच्छा। तो इसी तरह से जो है मतभेद फैला है। तो हमारा नज़रिया सोने पर होना चाहिए कि जितने भी लोहे से औजार बने, यंत्र बने, सोने से जेवर बने, ये सब फिर बिगड़ करके सोना ही होने वाले हैं। इसी तरह लोहा है, लोहा लेकर जाओ, क्या लेके गए और क्या बनवा के ले आए, और फिर से ये लोहा ही होना है, सोना ही होना है, चांदी ही होना है। पर हम जैसे जैसे जेवरों के नाम रखते हैं उसी तरह से उनके नाम रखते हैं और उसी तरह से उसको प्रसिद्ध कर देते हैं। कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुरुषलिंग है, पर ये जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ सोना। जैसे आप दुकान पे लेके जाओगे, सोने का चूहा बना है, सोने की लक्ष्मी जी बनी है, सोने के गणेश जी बने हैं, पर आप सुनार के पास लेके जाओगे तो सुनार उसको वजन करेगा और रेट जो है बराबर बराबर आएगा। हम तो कहेंगे लक्ष्मी जी का भी रेट वही है, चूहा का भी रेट वही है। वाह, ये क्या बता रहे हो? सुनार कह रहा है ये आप जानो, मैं सुनार हूँ ना, मैं सोने का पैसा दूंगा। जितने ग्राम ये होगा और जितने ग्राम ये होगा, जब बराबर बराबर है तो उसकी कीमत भी बराबर होगी। तो ये हमको सोचना है कि कौन लक्ष्मी है, कौन गणेश है, कौन चूहा है। ये हमारा
मतभेद, ये हमारा जो मन का भय था, डर था, संशय था, वो गुरु के द्वारा हटा है। गुरु ने हमको साफ किया है, गुरु हमारा धोबी है, और गुरु ने हमको सत्य क्या है ये बताया कि जो स्त्री और पुरुष को अलग अलग करके बताते हैं वो क्या सही बता रहे हैं? एक ही शक्ति सब में विद्यमान है। जैसे इंजन और बोरिंग, बोरिंग स्त्रीलिंग है, इंजन पुरुष लिंग है, पर दोनों एक दूसरे के बिना बेकार हैं। तो ये तो यंत्र है ना, साधन है ना, पर शक्ति एक ही है। उस शक्ति को पहचानना है, उस शक्ति को जाने हम, और यही हम नहीं जान पाए आज तक। ये कोई आपको ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी गुरु ही आपको बताएगा, ये गीता में आया है। तो अब हमको ये बताना है कि हमको मतभेद किसी से नहीं करना है। मिठाइयाँ कितनी वैरायटी, मिष्ठान कितने वैरायटी के बनते हैं, नाम सबके अलग अलग रखे जाते हैं और उन्हीं नामों की पूजा करते हैं। अरे एक को जान लिया ना, चीनी या खोया, सब दूध के खोया बना और खोए से सारी मिठाइयाँ बनी, नाम रख दिया सबका अलग अलग, और सबके नाम अलग अलग अब इतने हो गए, पर वो एक ही है। सब में मिठास एक ही है, वो चीनी ही है। वही रसगुल्ले में भी है, वही इमरती में भी है, वही जलेबी में भी है, वही पेड़ा में भी है, वही बर्फ़ी में भी है, वही छेना में भी है, सब में वही है। एक को जाने, एक को माने, सारा अंदर का भय मिट जाएगा। नारी शक्ति महान है, जिसके द्वारा ही संत महात्मा प्रकट हुए हैं और हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। अपने को जाने हैं, ओ आत्मा मैं सर्व मम रूप, अपने आप को जानो। क्या सारे संसार में भगवान को देखने जाते हो, ढूंढने जाते हो? कहीं पर वो मिला है? मिलेगा भी वो कैसे? क्योंकि वो खुद में नहीं दिख रहा है तो फिर बाहर कैसे दिखेगा? पहले उसको अपने अंदर देखो। आँख खुली तो कैसे खुली? आवाज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है? हाथ पैर चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं? हम कुछ करने वाले हैं नहीं, ये शरीर तो मुर्दा है। और ना मानो तो एक मुर्दा को देखो और अपने को देखो, उस मुर्दे से क्या गया है और इसमें क्या है और उसमें नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि वो आत्मा, वो शक्ति उसमें विद्यमान नहीं है, और जो है वो कपड़ा है, और कपड़ा हमेशा रहने वाला नहीं है, परमात्मा ही रहने वाला है। कि जैसे हमने ये पोशाक पहन रखी है, कल हम दूसरी पोशाक पहन लेंगे, परसों हम तीसरी पोशाक पहन लेंगे, पर हम तो वही रहेंगे ना। आज हम इस रूम में बैठे हैं, कल हम उस रूम में बैठेंगे, पर हम तो वही हैं ना। हम देश विदेश जाते हैं, हर जगह उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर हम तो वही हैं। हम तो दूसरे नहीं हैं। दूसरे देश में गए हैं पर वो दूसरा देश है, पर हम तो वही हैं। हम तो नहीं बदल गए हैं ना। तो ऐसे जो हमारे अंदर भ्रम भरा हुआ था वो हमारे गुरु ने मिटाया है। तो ऐसे परमात्मा कह रहे हैं अब मतभेद मत करना, स्त्री पुरुष का मतभेद मत करना, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब में परमात्मा विद्यमान है। क्या हाथी में बहुत बड़ा भगवान है और चींटी में बहुत छोटा भगवान है? नहीं, सब में एक ही सर्वशक्तिमान विद्यमान है। तो आओ आज हम उसको जानें, और यही जानने के लिए गुरु युगों युगों अपना भेष बनाकर, परमात्मा ही वो आता है, हम उसको जानें, उस पर विश्वास करें। श्रद्धा और विश्वास जब हमको होगा तभी जो है ये ज्ञान आपके नाभि तक जाएगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।